नाच के हो आपको रिझाऊंगा, नाच नाच के हो आपको रिझाऊंगा। बंदर जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, बंदर जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। कूद कूद वृक्ष पे जोर को जगाऊंगा, कूद कूद वृक्ष पे जोर गाऊंगा। भिक्षुक जो बनाओ, भिक्षुक जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, भिक्षुक जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। मांग मांग टूक हरि भक्तन सोगाऊंगा, मांग टूक हरि भक्तन सोगाऊंगा। रंगी सो कीजे नाथ वृंदावन को। ओ राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगा, राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगा। ओ राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगा, राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगा। ओ जय राधा माधव, ओ जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ओ जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, ओ जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, राधा माधव, जय कुंज बिहारी। ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बुलबा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करता वरवल भक्तिवांछा कल्पतरु तृणमृत वृंदित पीतांबरधारी गिरवरधारी बालकृष्ण लाल की राधा रमन लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज हम सभी लोग तृतीय दिवस के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आज की इस कथा को सुनकर के श्रवण करके अपने जीवन को हम सभी लोग धन्य बनाएंगे। कल हम सब लोगों ने श्रवण किया भगवान कुंती भुआ से कहते हैं भुआ मांगो क्या चाहिए। कुंती भुआ ने क्या मांगा जो कि संसार में कोई नहीं मांगा। कोई चाहता है हमें दुख मिले है,
कोई चाहता है कि हमें दुख मिले? कोई नहीं चाहता। क्यों? सब सुख की इच्छा करते हैं। लेकिन कुंती बुआ ने क्या मांगा? दुख। कुंती बुआ कहती है, कन्हैया यदि दुखों से जो ठोकर खाई ना होती तो कान्हा तेरी याद आई ना होती। यदि मेरे जीवन में दुख नहीं आता तो मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। सबसे ज्यादा याद दुख में ही तो आती है भगवान की, है? और कन्हैया आज दुख आया तो मैं तुम्हें कभी भूलती नहीं। क्या पता सुख को आने से मेरे जीवन में अभिमान आ जाए। कुछ पता तो नहीं चल रहा कि अभिमान कब आ जाए। कुंती बुआ कहती है, कन्हैया क्या पता सुख को आने से मेरे जीवन में अभिमान आ जाए, और यदि अभिमान आ गया तो मैं तुमको भूल जाऊंगी, तो मुझे उस सुख की इच्छा है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान जी कहते हैं के हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख वह घड़ी होती है जिस घड़ी में परमात्मा का नाम सुमरन ना हो। सुख के सब सारी दुख ना हो, है ये सत्य है। सुख में तो सब हमारे होते हैं, और जब दुख आता है तो अपने भी इग्नोर करके निकल जाते हैं। तुम आवाज लगाते रहना, बुलाते रहना, वो कहेंगे हम तुम्हें नहीं जानते हैं। तुम्हारे पास धन है, वैभव है, संपत्ति है, तो अननोन पर्सन भी आकर के आपसे कोई रिश्ता बना लेंगे जो आपको जानते भी नहीं है। और आपके पास कुछ नहीं है ना, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हजारों दोस्त होते हैं, जब पैसा पास होता है मुसीबत में छूट जाता जो रिश्ता खास होता है। जब हमारे पास सब कुछ होता है ना, तो जो हमें नहीं जानते वो भी हमारे, और जब कुछ नहीं होता तो अपने जानने वाले भी अनजाने जैसा व्यवहार करते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। सुख और दुख, जैसे अब दिन हो रहा है ना, थोड़ी देर बाद क्या होगा? क्या होगा? सुबह रात है, थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी। इसी प्रकार सुख और दुख होते हैं। जैसे एक नदी होती है ना, आपके समीप में नदी बह रही है, तो उसके दो किनारे हैं, एक इधर का किनारा और एक उधर का किनारा है। इस पार खड़े होंगे तो आप इस पार से उस किनारे को परली पार कहेंगे, उस पार खड़ा हुआ जाएगा तो इस किनारे को परली पार कहा जाएगा। हर एक नदी के दो किनारे होते हैं, और जिस नदी, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, ऐसे इस जीवन में भी सुख और दुख होते हैं। कभी सुख आया, कभी दुख आया, कभी दुख गया, कभी सुख गया, पता नहीं चलता है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कुंती बुआ से भगवान कहते हैं, बुआ मैं आज आपको दुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से दुखी दुख देखा है। बुआ कहती है, कन्हैया यदि दुख नहीं दे सकते ना, तो इतना दे दो कि इस संसार से मेरी मोह रूपी डोरी टूट जाए, किसी में मेरा प्रेम ना रहे। कुंती बुआ कहती है, भगवान ने कहा चलो ठीक है, ये देता हूं।
जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। कुंती बुआ कहते हैं कन्हैया करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। किस से करूं प्यार, किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। की सेवा करते हो। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा रंग प्यार काफी है। हुए कामयाब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए कान अब पहरे, जगत के साज बाजों से हुए कामयाब बहरे, साज बाजों से हुए कान अब बहरे, हुए कहाँ जाके सुनो
अनहद कहाँ जाके सुनो अनहद कहाँ जाके सुनो अनहद कहाँ जाके सुनो अनहद तेरी झनकार गाती है कहाँ जाके सुनो अनहद तेरी झनकार गाती है जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार ताली बजा जाके बोले जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है तेरा दीदार काफी है दीदार काफी है करो मैं प्यार किस किस से करो मैं किस किस से करो मैं प्यार किस किस से करो मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है करो मैं प्यार तेरा एक प्यार काफी है गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया माल जाल माया का बिछाया जाल माया का तेरे सजदों से हो प्रीति तेरे सजदों से हो प्रीति तेरा परिवार काफी है जगत के रंग क्या देखो तेरा एक प्यार काफी है माँ कुंती भुआ को भगवान ने दुख नहीं दिया दुख मांगते हैं हुआ कहने लगी ये दे तो संसार से मोह छूट जाए मोह से ही तो दुख मिलता है और भगवान ने कुंती भुआ को वह दिया जो मांगा भगवान चल दिए हैं द्वारका के लिए और भगवान जब द्वारका गए ना तो भगवान को पता चला उस बच्चे ने जन्म ले लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की थी उत्तरा के पुत्र ने जन्म ले लिया और जब उसने जन्म लिया ना तो वह जन्म लेकर के ऐसे बैठा था सुख आसन से यानी जन्म लेते ही ऐसे बैठ गया भगवान को पता चला उत्तरा के पुत्र हुआ है दर्शन करने के लिए चले दर्शन करने के लिए चले उत्तरा के पुत्र हुआ है देखने के लिए गए तो भैया वह बच्चा जैसे ही भगवान को देखता है ना तो भगवान को देखते ही हंसने लग गया
भगवान को देखते ही हंसने लग गया। वह उस समय से बैठ करके यही तो देख रहा था कि वह कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। यही तो मैं देख रहा था इतने समय से। भगवान आए, संतों ने ब्राह्मणों ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षिता, परीक्षित नाम रखा। परीक्षित बड़े हुए हैं, विवाह हो गया, बाल गोपाल हो गए। विवाह हो गया, बाल गोपाल हो गए परीक्षित से। ये भागवत जो है ना, सबसे पहले सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभते। एक जन्म में नहीं, कई जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद हमें भागवत मिलती है। जन्मांतर भवेत पुण्यम, यानी कई जन्मों के पुण्य, तदा भागवतम लभते, तब हमें भागवत सुनने के लिए मिलती है। और भगवान का नाम किसको सुनने को मिलता है? संत का संग किसको सुनने को मिलता है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। जिसके ऊपर कृपा नहीं है, चाहे पड़ोस के घर में ही सो रहे होंगे, है ये कृपा की वस्तु है, पैसे की वस्तु नहीं है। भगवान साधन शास्त्र नहीं है, कृपा शास्त्र है। कृपा शास्त्र मतलब बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यह कथा, भगवान का नाम बिना परमात्मा की कृपा के सुलभ नहीं। जिनके ऊपर कृपा नहीं है, उन्हें साउंड की आवाज से भी इरिटेशन होता होगा, परेशानी होती होगी। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं ना, याद वो भी भगवान को करते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं जो भगवान को याद ना करता हो। चाहे कोई गाली देकर के ही याद करता है, चाहे कोई अच्छे ढंग से ही याद करता है, लेकिन परमात्मा को याद सब करते हैं। एक व्यक्ति भगवान को गाली दे रहा था, बुरी बुरी। वहां से एक संत निकल करके गए। संत ने देखा ये व्यक्ति भगवान को गाली दे रहा है। संत ने पूछा, क्यों गाली दे रहे हो भगवान को? कहने लगा, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, कुछ नहीं दिया ना? अरे इसलिए मैं भगवान को गाली दे रहा हूं। तुम्हें भगवान ने कुछ नहीं दिया? नहीं दिया। अब संत ने कहा कि भैया चलो, तुम्हें तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे ना एक जानने वाले हैं, उनकी ना आंख खराब हो गई है। ऐसा करो, आप अपनी आंख उन्हें दे दो, आपको मैं 2 लाख रुपए दिलाऊंगा। वो कहने लगा, तुम 2 लाख की कहते हो, मैं तो 5 लाख में भी नहीं दूंगा आंखों को। है तुम 2 लाख की कहते हो, 5 लाख में भी नहीं दूंगा। संत ने कहा, एक व्यक्ति की ना किडनी खराब हो गई है, तुम अपनी किडनियों से दे दो, तुम्हें 10 लाख रुपए दिलाऊंगा। कहने लगा, तुम 10 की बात करते हो, 20 लाख भी ना दूं, 20 लाख में भी ना दूं। संत ने कहा, तुम तो कह रहे थे भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हें इतने महंगे महंगे तो अंग दे दिए हैं। इतने महंगे महंगे हमारे शरीर में अंग, आंख, कान, नाक, हाथ, यानी सब कुछ दिया, और फिर भी हम कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया। हाथ दिए कमाने के लिए, कमाओगे नहीं तो घर बैठे थोड़ी धन आ जाएगा। है पैर दिए हैं, मेहनत, परिश्रम। जब हम मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो हम एक ना एक दिन अपने आप को ही कोसेंगे। मेहनत का फल मीठा होता है, कहते हैं ना। जब मेहनत करते पसीना टपकता है, और पसीना गलती से यदि आंख में आ जाए,
पसीना यदि आंख में आ जाए तो मिर्च सी लगती है ना, वह होती है मेहनत, उसे कहते हैं मेहनत। और जब वो मेहनत हम करते रहते हैं, एक दिन उसका परिणाम क्या होता है? पसीना बहता ही नहीं है, हम बैठ करके खाते हैं, हमारे नीचे 10, 20, 50 लोग काम करते हैं, है ना? यानी हम परिश्रम करें, मेहनत करें, ये ना कहे कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। ये मिट्टी का शरीर है और इस मिट्टी के शरीर को हम कितने सुंदर तरीके से सजाते हैं, सोने चांदी से सजाते हैं। आंख दी तो इसलिए कि भगवान का दर्शन करना और अपने कार्य भी करना, लेकिन हमने इन आंखों से भगवान का दर्शन ही नहीं किया तो ये आंख व्यर्थ है। कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी तो भी बेकार है, हाथों से कीर्तन में ताली नहीं बजाई तो भी बेकार है, पैरों से भगवान की परिक्रमा नहीं की तो भी बेकार है। जिह्वा से भगवान का नाम ना लिया तो जिह्वा भी बेकार है। हम देखते हैं कुछ लोग कथा में आते हैं, वो बात ही करते रहते हैं, है ना? थोड़े सचेत हो जाना, नहीं तो हम उंगली करके भी कहते हैं बात मत कर। फिर सब उसे ही देखते हैं, ये वही है जो बात कर रही थी, है? बात तो जिंदगी भर होती रही है। बोलो राधे राधे। नहीं पता कि ऐसा अवसर दोबारा कब आए। हम सोचते रहेंगे कि अब अगले साल भागवत कराएं, 5 महीने बाद भागवत कराएं, 2 साल बाद भागवत कराएं, लेकिन जब तक ठाकुर जी की इच्छा ना होगी तो हम कितना भी सोच लें, भागवत नहीं हो सकती। और ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो आप चाहे रोज भागवत सुनो, ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो रोज भागवत सुनो, ये कृपा की वस्तु है। पैसे से हम मूर्ति खरीद सकते हैं, भगवान नहीं खरीद सकते। पैसे से हम मूर्ति ही खरीद सकते हैं। जब हम भगवान मूर्ति लेने जाते हैं ना दुकान पे, तो दुकानदार से बड़ी बार्गेनिंग करते हैं। उसने कहा कि हमने पूछा ये मूर्ति कितने की है? दुकानदार कहते हैं 1000 रुपए की। हम क्या कहते हैं? भैया 700 ले लो। नहीं कहते 800 ले लो। फिर हम 10-10 करके बढ़ाएंगे, चलो 10 रुपए और ले लो, छोड़ो, है? उसने कहा मुझे तो इसमें कुछ बच भी नहीं रहा है, 900 ले, 900 में दे दूंगा। चलो 900 में बात पक्की हो गई। हमने उस मूर्ति के लिए कैसे मोल भाव किया, और जब हमने उस मूर्ति को भगवान बना दिया, तब उससे हम करोड़ों की मांग करते हैं, नहीं करते? तब उससे हम करोड़ों की मांग करते हैं, और जब वो मूर्ति थी तब हमने उसका कैसे मोल भाव किया था, है? पत्थर में भगवान है, लेकिन मानेंगे तभी तो है, नहीं तो वो पत्थर है। मानेंगे तभी तो भगवान है, नहीं तो वो पत्थर है। मानने के ऊपर है। एक द्वारका के पास में ना, द्वारका है ना गुजरात में, गए हैं कोई गुजरात द्वारका जी, है ना? हाँ, वहां पर द्वारकानाथ का मंदिर है, और द्वारकानाथ के मंदिर से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही एक गांव पड़ता है डाकोर। डाकोर में भी द्वारकानाथ का मंदिर है, लेकिन शास्त्रों में बताते हैं कि जो वास्तविकता में द्वारकानाथ है वो डाकोर में स्थित है। क्यों? क्योंकि एक भक्त न डाकोर से रोजाना द्वारकानाथ का दर्शन करने आता था, द्वारकाधीश से रोजाना दर्शन करने आए द्वारकानाथ में डाकोर से, और भगवान केवल रोज उसे ही देखे, और किसी को नहीं, रोजाना उसको ही देखे। एक दिन उस भक्त की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा भगवान मुझे इतनी दूर से आपके दर्शन करने रोजाना यहाँ आना पड़ता है, आप मेरे साथ चलो ना, वहीं पर आपका मंदिर बनाना।
भगवान ने कहा ऐसा है, देखो यहाँ ना बहुत पुजारी रहते हैं, ऐसे तो मुझे नहीं जाने देंगे, पकड़ लेंगे। कल जब आओगे ना तो बैलगाड़ी लेकर के आना, और बैलगाड़ी को मंदिर के पीछे खड़ी करना, और मैं तुम्हारी बैलगाड़ी में बैठूंगा, तुम मुझे यहाँ से भगा करके ले चलना। अब उसने यही किया बेचारे ने। अब तो वह बैलगाड़ी लेकर के आया और मंदिर के पीछे खड़ी कर ली बैलगाड़ी। अब वह प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवान कब आए, भगवान कब आए। बहुत देर हो गई, भगवान भी ये सोच रहे हैं जब पुजारी जी चले जाएंगे तभी तो जाऊंगा, अब ये कैसे जाने देंगे मुझे। पुजारी जी चले गए अपने घर, और भगवान ने चुपचाप से दरवाजे खोले और बैलगाड़ी में बैठ गए। अब बैलगाड़ी तो धीरे धीरे ही चलेगी ना, यदि वो घोड़े वाली बुग्गी होती तो तेज चलती, लेकिन उस बैलगाड़ी में बैठते समय भगवान के पटके में से जो सितारे होते हैं ना जरी टाइप के, वो निकल कर के घास में गिर गया। अब पुजारियों ने सुबह देखा था वहां पर भगवान नहीं है, सब पुजारियों में हलचल मच गई कि भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए, ढूंढने लगे भगवान को। मंदिर के पीछे देखा तो घास में जरी पड़ी हुई थी, वहां पर बैल के और गाड़ी के चिन्ह बने हुए थे। अब जिधर की ओर वो गाड़ी जा रही है उधर की ओर ही पुजारी चल दिए। अब जैसे ही चले तो देखा आगे गाड़ी जा रही है। भगवान गाड़ी में नहीं बैठे थे, भगवान उस गाड़ी के पीछे पीछे पैदल पैदल चल रहे हैं। तब उस भक्त ने कहा, भगवान तेरी मल्दे मल्दे मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, हो तेरे पायली छनकनिया पे हो बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरे कुंडली झनकनिया पे, तेरे कुंडली झनकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी बल्ले बल्ले मुस्कनिया पे, तेरी बल्ले बल्ले मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो काले
कनिया मेरे मोर मुकुट कनिया बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरे ने बड़े मतवारे मटके कारे कारे बड़े मतवारे मटके काले कारे तेरे ने बड़े मतवारे मटके कारे कारे बड़े मतवारे मटके कारे कारे तेरी तेरी सी चचवनिया तेरी तेरी सी चचवनिया बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो तेरी बल्ले बल्ले बस सदिया 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 बलिहार प्यारे जो 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 ओ बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बुलबा के बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही पुजारियों ने देखा ना भगवान तो उसके पीछे पैदल पैदल चल रहे हैं, लेकिन भगवान से तो कुछ नहीं कह सकते ना। पुजारियों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया बैलगाड़ी में जो भगवान को लेकर के जा रहा। पुजारी जी उसे मारने लगे पकड़ करके। भगवान बोले भैया मारो मत, ये बेचारा मर जाएगा, छोड़ दो इसे। ऐसा करो तुम मुझे तो इस पंडित जी को दे दो और मेरे बदले में इससे सोना ले लो। अब पुजारी जी को लालच आ गया कि हमें इतना सोना मिल जाएगा, भगवान का क्या करेंगे। अब वह व्यक्ति कहने लगा कि भगवान मेरे पास तो इतना सोना भी नहीं है जितना तुम में वजन है? भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सोने की क्या वस्तु है? कहने लगा मेरी बहू की एक नथ रखी हुई है। भगवान बोले मैं उसमें ही तुल जाऊंगा, चिंता मत करो। अब जैसे ही उसके घर पहुंचे ना, तराजू के पल्ले में उस नथ को रखा। उसकी पत्नी की जो नथ थी उस नथ को तराजू के पल्ले में रखा और दूसरे पल्ले में भगवान बैठे। फिर भी भगवान जिसमें बैठे वो पल्ला ऊपर और नथ वाला पल्ला नीचे हो गया, यानी ज्यादा वजन नथ में बन गया और भगवान उस छोटी सी नथ में ही डुल गए। बोलो राधे राधा राधे राधे। भगवान भक्त का भाव देखते हैं। परीक्षित जी को श्राप लगा, क्यों? जब कलयुग का प्रवेश हो जाता है ना अपने अंदर, देखो वैसे युग तो कलयुग चल रहा है, लेकिन यहाँ कलयुग नहीं आ सकता। यहाँ यदि कलयुग आएगा, किसी के ऊपर आकर के आक्रमण करेगा तो उसे नींद आएगी, है ना? या वो इधर उधर की बातों में लगे। यही रहता है कलयुग का। जिसके ऊपर आक्रमण हुआ उसे या तो नींद आएगी और या वो इधर उधर की बातों में लगेंगे, और कुछ नहीं। पहली बात तो कलयुग इस प्रांगण में आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर भगवान का नाम लिया जा रहा है। ये कलयुग को भगाने के लिए ही तो है, और किस लिए है? इसलिए कलयुग आ ही नहीं सकता पहले तो। चलो आ भी जाए, छोड़ो। परीक्षित महाराज के ऊपर कलयुग का प्रवेश कैसे हुआ? जब परीक्षित महाराज ने अपने खजाने को खोला ना, उसमें बहुत सुंदर मुकुट रखा हुआ था। परीक्षित जी ने पहन लिया। परीक्षित जी ने पहन लिया।
अब परीक्षित जी ने जब वो मुकुट पहना तो परीक्षित जी के ऊपर कलयुग का प्रवेश हो गया। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी ने जो मुकुट पहना था, परीक्षित को नहीं पता था कि ये लूटा हुआ मुकुट है। परीक्षित जी के पूर्वज जरासंध से युद्ध करके उसको लाए थे और परीक्षित जी ने तो कलयुग को वचन दे रखा है ना, तो सोने में तेरा वास होगा। कौन से सोने में? कैसे सोने में? सोना तो सब लोग पहनते हैं, लेकिन यदि चोरी किया हुआ, लूटा हुआ, पाया हुआ इस प्रकार का सोना हमने अपने शरीर में पहना तो कलयुग का प्रवेश हमारे ऊपर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। कलयुग का प्रवेश, और यदि हो गया तो हम पाप करेंगे। हैं? जो परीक्षित रोज संतों की सेवा करते थे, आज जाकर के संत का अपमान कर देते हैं। समीक ऋषि अपनी कुटिया में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। समीक ऋषि तपस्या कर रहे हैं और उधर उनसे जल मांगने लगे पीने के लिए, लेकिन वो तो तपस्या में थे, जल कैसे देते? तो भैया वहां पर एक मरा हुआ सर्प था, वो ले जाकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया परीक्षित ने। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने देखा मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि परीक्षित तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प आकर के डसेगा। इसलिए कहते हैं संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हो सके तो सेवा कर लो, हो सके तो पूजा कर लो, अपमान नहीं। जाने अनजाने में यदि हमने किसी संत का अपमान कर दिया ना, तो पता नहीं हमें क्या दंड मिलेगा। देखो भगवान के जो बच्चे थे ना, भगवान कौन थे? यादव, यदुवंशी। भगवान के बच्चों को बहुत ज्यादा अपमान था। भगवान ने उन्हें खूब समझाया कि संतों का अपमान मत करना, कभी संतों का अपमान मत करना। लेकिन वो कहां मानने वाले थे, बहुत अपमान था उन्हें। है संत के पास गए और संत के पास जाकर के संत का अपमान करते हैं। एक पुत्र था सांब, और भाइयों ने मिलकर के सांब के पेट पर कपड़ा बांध दिया और उसको साड़ी पहना दी, जिससे कि ये लगे ये गर्भवती महिला। और संत के पास पहुंच गए, संत से बोले महाराज कुछ जानते हो? संत बोले क्या पूछना है पूछो। हम ये पूछने आए, ये बताओ कि इससे ये हमारे